मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अपने ढेर सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोलमेज सम्मेलन के बारे में, और गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या हुआ भारत में वो हम लोग देखेंगे। तो हमने अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है पुर्तगालियों के आगमन से। पुर्तगालियों का आगमन होता है, फिर अलग अलग कंपनियों का आगमन होता है, फिर ब्रिटिश यहाँ पे आते हैं ब्रिटिशर्स और यहाँ पे व्यापार करते हैं, और व्यापार के बहाने पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद शुरू होती है आज़ादी की लड़ाई। और आज़ादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के बारे में भी हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि वो कैसे आते हैं अफ्रीका से भारत, और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो गोलमेज सम्मेलन भी हमने पढ़ लिया है, और अब हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमारा पॉलिटी का भी टॉपिक है और हिस्ट्री का भी टॉपिक है, और इसको पढ़ना हमें बहुत इतिहास में इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग समझ सके कि आगे क्या हुआ था भारत के इतिहास में। तो चलिए देखते हैं यह पारित कब हुआ था। अगस्त 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित होता है। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित किया जाता है। संसद का सबसे लंबा अधिनियम, और यह जो था संसद का सबसे लंबा अधिनियम था। यह एक संवैधानिक सुधार था। यह एक संवैधानिक सुधार के रूप में लागू किया गया था, और ब्रिटिश का सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की, और इस अधिनियम ने सबसे ज़्यादा जरूरी क्या काम किया, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की थी। अखिल भारतीय संघ का गठन, उसके बाद अखिल भारतीय संघ का गठन भी देखने को मिलता है भारतीय शासन अधिनियम के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया। द्वैत शासन जो था प्रांत में वो समाप्त हो जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। 3 सूचियों का यहाँ पे देखने को मिलता है, संघ, राज्य और समवर्ती। 3 सूचियों में शक्तियाँ बांट दी जाएंगी, संघ में, राज्य में और समवर्ती में। इसमें 321 अनुच्छेद, इसमें 321 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। भारतीय शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी। भारत परिषद का अंत, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत शासन का भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, और जो गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना, सबसे इम्पोर्टेंट, आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की जाती है। ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारत से बर्मा को अलग कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव, और इसी में ही संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे टॉपिक्स को सीधे सीधे उठा लिया गया है। धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन प्रणाली, और धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन प्रणाली की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। आलोचनाएं, अब भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं थी, और उसके बाद आलोचनाओं का सामना भी इस अधिनियम को करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इसने क्या क्या बोल के इसकी आलोचनाएं की है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का अधिनियम कहा। राजगोपालाचारी ने द्वैत शासन से भी बुरा बताया है। इटली ने अविश्वास का प्रतीक बताया है। मदन मोहन मालवीय ने अंदर से खोखला कहा है, और जिन्ना ने सड़ी गली व्यवस्था कहा है। तो इन लोगों ने ये सारा चीज कह करके भारत शासन अधिनियम की आलोचनाएं की है। दासता का अधिनियम, नेहरू ने इसे दासता का अधिनियम बताया, और राजगोपालाचारी ने द्वैत शासन से भी बुरा बताया। इटली ने अविश्वास का प्रतीक, मदन मोहन मालवीय ने अंदर से खोखला और सारी गली व्यवस्था से बताया। यह अधिनियम
यह अधिनियम ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। और ये जो भारत शासन अधिनियम है वो ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। यह 1947 जब तक विभाजन नहीं हो, और यह तब तक लागू रहा जब तक कि विभाजन नहीं हो जाता है और भारत और पाकिस्तान दो देश में बंट नहीं जाते हैं। और इस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन थे जब यह भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। हालांकि इसे इसके मूल रूप में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, और जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 पूरी तरह से बनाया गया था उस तरह से इसे कभी लागू नहीं किया गया और सिद्धांतों ने स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण को प्रभावित किया। और इसके सिद्धांत जो थे उसने स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान को प्रभावित किया, या कि सीधे सीधे यहाँ से उठा करके भारत शासन अधिनियम 1935 के जितने भी संविधान थे उसको सीधे सीधे उठा करके भारत के संविधान में रख लिया गया है। तो ये था भारत शासन अधिनियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ये आता है, दोनों में पढ़ने के लिए हमें मिलेगा। यह भारत का संसद का सबसे लंबा अधिनियम था, जो कि जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हो जाता है 1947 तक लागू रहा भारत में। और इसकी आलोचनाएं भी हम लोगों ने देखा, इसकी विशेषताएं थी और कुछ आलोचनाएं भी थी। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद हमें पढ़ना है 1947 का चुनाव जो हुआ था। 1935 के बाद 1937 में हमें एक चुनाव देखने को मिलेगा, तो वो भी हमें पढ़ना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर।